स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं महान सूफी संत कबीर की निर्माण स्थली मगहर में, जहां से पूरी दुनिया को एकता का संदेश जाता है। लेकिन यहीं से एक शमशेर नाम के 10 साल के युवक की वो खौफनाक गुलामी की कहानी शुरू होती है, जिसे देखकर और सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यकीन नहीं आता तो इस रिपोर्ट को देखिए। नदी पे यहाँ से नाश्ता करके गए थे घूमने के लिए। वहीं से हमको आदमी पकड़ ले गए थे, मुंह में कपड़ा भून के, आँखी में पट्टी बांध के, बोरा में भर के मार्शल में बैठा के तब मुझे लेके गया है। पैर में राख डलवा दी थी, पेट में चाकू मार दी थी, 4 दांत पूरे है और यह स्विच लगा घोड़ हाथ काट के भीख मंगवाते हैं। हाँ, अभी भी लड़के हैं वहाँ पे हमारे सामने खुद काटे नहीं, अत्ता पर से घोड़, अत्ता पर से हाथ भीख मंगवाने के लिए। रोंगटे खड़े कर देगी 15 साल की गुलामी की पूरी कहानी, शमशेर की जबानी। शमशेर की गुलामी की खौफनाक कहानी की शुरुआत 15 साल पहले यानी 2007 को यूपी के संत कबीरनगर जिले के मगहर कस्बे में स्थित महान सूफी संत कबीर की निर्माण स्थली मगहर से शुरू होती है। जब शमशेर की उम्र महज 12 साल की थी। सन 2007 का वो वक्त था जब मगहर कस्बे के काजीपुर नई बाजार मोहल्ले के रहने वाले वजूल्ला नाम के शख्स का 12 साल का बेटा शमशेर घर से टहलने निकला था और घर से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित महान सूफी संत कबीर की निर्माण स्थली के पास से बहने वाली आमी नदी के पास वो टहल रहा था। लेकिन शमशेर को शायद ये मालूम नहीं था कि आज उसकी जिंदगी में वो खौफनाक तूफान आने वाला है, जिसकी कल्पना शायद शमशेर ने जिंदगी में नहीं की होगी। शमशेर संत कबीर की समाधि के पास से बहने वाली आमी नदी के पास टहल रहा था कि तभी 4 से 5 की संख्या में अनजान शख्स वहां पहुंचते हैं और शमशेर को किसी नशीली दवा से बेहोश कर उसे एक जीप में लादा और वहां से अगवा कर ले गए। लेकिन जब शमशेर को होश आया और जो उसने अपनी आंखों के सामने देखा तो मानो उसके पैरों से जमीन ही निकल गई हो, क्योंकि वो संत कबीरनगर जिले से लगभग 1800 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र नासिक के एक कैदखाने में पहुंच चुका था और उसके पैरों में जंजीर की बेड़ियां जकड़ी हुई थी। और शमशेर 12 साल की उम्र से लेकर 27 साल की उम्र तक उसी कैदखाने में पड़ा रहा। उससे मजदूरी कराई जा रही थी। 15 साल दुनिया में क्या होता रहा उसे कुछ भी नहीं पता। बस कमरे में मजदूरी कराने के बाद सिर और पैर में नशे का इंजेक्शन लगाया जाता रहा। उसके पैर में ऑपरेशन करके लोहे की रॉड डाल दी गई, जिससे कि वो दौड़कर कहीं भाग ना सके। उसके प्राइवेट पार्ट पर भी चोट पहुंचाई गई। शमशेर ने 15 साल की वो खौफनाक बीती सुनाई, जिसे सुनकर केजीएफ फिल्म की कहानी याद आ जाएगी, जहां लोगों को अपहरण करके कोयले की खदान में करीब 200 फीट के अंदर ले जाकर एक अलग अंधेरी दुनिया में छोड़ देते थे मजदूरी कराने के लिए, जहां जवानी से लेकर बुढ़ापा और फिर वहीं पर उनकी मौत हो जाया करती थी। शमशेर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन शमशेर की कहानी काल्पनिक नहीं बल्कि सच्ची है। शमशेर की माने तो जहां उसे कैद करके रखा गया था, उस कैदखाने में और भी कई युवक पहले से कैद थे, जिन्हें नशे का इंजेक्शन लगाकर उनकी याददाश्त को खत्म कर दिया जाता था। और शमशेर के साथ ही सभी के पैर और सिर में नशे का इंजेक्शन लगाया जाता था कि जिससे उनकी सोचने की और भागने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाए। उनसे कैदखाने के तबेले में मजदूरी कराया जाता था। शमशेर की माने तो जिसने भी उस कैदखाने से भागने की कोशिश की, उनके हाथ और पैर को काटकर उनसे भीख मंगवाई जाती है। शमशेर ने बताया कि पास के एक भले व्यक्ति ने कैदखाने से निकालने में उसकी मदद की थी और उसको किसी तरह कैदखाने से निकालकर नासिक रेलवे स्टेशन पहुंचाया और किसी ट्रेन में बिठा दिया, जहां शमशेर ने ट्रेन में मौजूद एक टीटी से अपनी पूरी कहानी सुनाई। इसके बाद टीटी ने शमशेर को ट्रेन के टॉयलेट में छुपा दिया और कुछ ही देर के बाद शमशेर को ढूंढने के लिए वो लोग भी ट्रेन में घुस आए, जिन्होंने उसे कैद करके रखा था। और उन लोगों ने पूरी ट्रेन के साथ ही टॉयलेट को भी चेक किया, लेकिन जिस टॉयलेट में टीटी ने शमशेर को छुपा रखा था, जब लोग वहां पहुंचे और टीटी ने कहा कि इसमें महिला है, जिसके बाद वो सभी वहां से लौट गए। और इस तरह से शमशेर उसी ट्रेन के सहारे लखनऊ और फिर बस्ती पहुंचा। शमशेर की माने तो बस्ती से वो पैदल ही निकल पड़ा था, फिर रास्ते में किसी गांव में बैठकर रोने लगा।
तो शमशेर ने उससे पूरी कहानी बताई और फिर उस व्यक्ति ने शमशेर को घर ले जाकर खाना खिलाया और संत कबीर नगर पहुंचाया। फिर खलीलाबाद आने के बाद किसी तरह से उसके घर मगहर पहुंचाया गया और इस तरह से 15 साल के बाद शमशेर अपने घर पहुंच गया। शमशेर के माता पिता काफी खुश हैं। शमशेर ने मगहर कबीर समाधि के पास से बह रही आमी नदी की उस जगह को भी दिखाया जहां से उसका अपहरण हुआ था। तो हम महान सूफी संत कबीर की निर्माण स्थली के बगल से बहने वाली आमी नदी, जिसे अमिया भी कहा जाता है, हम वहां पहुंचे हैं क्योंकि कहानी की शुरुआत इसी आमी नदी से होती है, गुजरती है। ये आमी नदी है जहां बताया जाता है कि महान सूफी संत कबीर इसी में स्नान करते थे और इसी का पानी भी पीते थे। जहां से शमशेर की कहानी शुरू होती है, यहीं से शमशेर का अपहरण होता है और यहाँ जब उसको बेहोश करके ले जाते हैं और जब शमशेर की आंख खुलती है तो मालूम पड़ता है कि घर से 1800 किलोमीटर दूर शमशेर के पैरों में जंजीर जकड़ी हुई थी। मेरे साथ देखिए, यही वो शमशेर हैं। जब यहाँ से इनका अपहरण हुआ था तो इनकी उम्र महज 10 साल थी, यानी 15 साल के बाद शमशेर अपने घर संत कबीर नगर के मगहर में पहुंचे थे। हम जानेंगे शमशेर से आगे पूरी कहानी क्या है। जैसा मालूम पड़ रहा है कि 10 साल की उम्र में ये अपने घर मगहर कस्बे में इनका घर है, जहां से वो टहलने यहाँ पर पहुंचे थे अमिया नदी पर। और यहीं से कुछ देर बाद बताया जाता है कुछ लोगों ने कुछ नशीली दवा सुंघाकर यहाँ से अपहरण किया और जब इनकी आंख खुलती है तो यहाँ से लगभग 1800 किलोमीटर दूर नासिक में और पैरों में जंजीर जकड़ी हुई थी। क्या नाम है आपका? शमशेर आलम। शमशेर आलम। शमशेर, ये जो है क्या पूरा मामला था? आपकी उम्र क्या थी जब यहाँ पर आए? 12 साल की थी। 12 साल? हाँ, यहाँ आए थे हम घूमने के लिए। यहीं से हमका मनई पकड़ के लेके चला गया रहा, बोरा में भर के, मुंह में कपड़ा हुर के, आँखी में पट्टी बांध के, मार्शल में बैठा के तब हमें लेके गए यहाँ से। और वहाँ गाड़ी में जब बैठा ली तब अगले बाद कपड़ा वपड़ा निकाली नहीं, मुँह में से बोरा खोली नहीं, अगले बाद हमने नशक सुई लगा दी नहीं। बस हमका लिए चला गया सीधा नासिक में। यहाँ जब आपकी आँख खुली तो कहाँ पहुँचे थे आप? आँख खुली थी तब हमें नहीं ध्यान था, सुई लगा दिए थे मेरे को। अच्छा। हाँ। जब आपको होश आया था तब हम किस तरह अपने आप को पाया? हुआ नासिक में। यहाँ हाँ, जब साथ क्या क्या किया गया था उस वक्त? जब पहुँचा गया है वहाँ, जब पहुँचाई नहीं, नशेली सुई लगावत रहा गोड़े में, यहाँ ना बाहर निकले देते रहा, ना कहूँ एक चक्कर भागे ना। उसके बाद हमारे गोड़ में रात डलवा दी था, पेट में चक्कू मारे है, 4 दांत टूटे है, पोता में मारे है। आपके पैरों में जंजीर कहाँ कहाँ जकड़ी थी? पूरे पैर में जंजीर जकड़ दिए थे? हाँ। ये देखिए, इनके पैर में देख लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको रॉड डाला गया था। तो ये 10-12 साल की उम्र में यहाँ से इनका अपहरण हुआ था और यहाँ से लेकर बताया जाता है कि वहाँ पर क्या काम वहाँ करवाते थे आपसे? गोबर पानी 150 भैंस रही। अच्छा। हाँ, वहाँ पर गोबर पकाते थे आपसे? हाँ। तो और जब भागने की कोशिश कभी नहीं किया? भागने की कोशिश की ना, एक चक्कर भगबो की है ना, मुकिल मालिक हमका पकड़ ली रहा, बाहर निकल ही नहीं देता रहा तब से। तब उसके बाद ये ऑपरेशन के रात डलवाई कि कहूँ भाग ना पावे। अच्छा। हाँ। तो मामले में वहाँ से कोई भाग रहा तो क्या करते थे? गोड़ हाथ काट देता था, भीख मंगवाता था। अच्छा। हाँ। देखिए, शमशेर बता रहे हैं कि अगर वहाँ से कोई जिसका अपहरण हुआ था अगर भागते थे तो उनके हाथ और पैर को काट कर भीख मंगाने काम करते थे। तो इन 15 सालों में कैसे आपने जिंदगी गुजारी? अल्लाह पाक गुजारिश किया, नशा भी देता था और गोली देता था। दिन भर सुलाता था, रात में काम कराता था। 3 बजे रात के खाना मुझको मिलता था। तो कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? आप अकेले कैसे? पहले हम जब आन है, मालिक जुआ खेल रहा था, उसकी लड़की खाना दी, इसके ले जाओ पापा को खाना दे आओ। वही खाना लेके हम भागिया ना, एक ट्रेन पर बैठ के हम खाएं। हाँ। ट्रेन में तो वहाँ किससे मुलाकात हुई? एक जने बाबा वही हुए, दूसरा कोई हुए, वही हमें मुलाकात हुआ, वही लाए हमें ट्रेन पकड़ाई गई है। टीटी थी है 100 दिन यहाँ। अच्छा। टीटी हमें लावा लखनऊ उतारी थी, लखनऊ से गाड़ी पकड़ाई थी, एक बस्ती हम उतरे। जब आप ट्रेन में आके छुपे तो वहाँ टीटी ने क्या आपको छुपा दिया था? हाँ। कैसे क्यों? मलिकवा आएगा ढूंढे, पूरा डब्बा छान डालिस रहा। अच्छा, तो कैसे बचे आप? टीटी हमें लेटरिंग में लुकवा दी रहा, लेटरिंग भी खोले जात रहा। टीटी कही तमन औरत बैठी है, तब जाए भाग के गया, तब हमारी जान बचा। देखिए, बता रहे हैं शमशेर की जब इन्होंने जब वहाँ से भागने की कोशिश की तो वहाँ के स्थानीय कोई निवासी, नाम नहीं क्लोज करना, बताना चाहेंगे कि उनकी मदद की, उनको वहाँ से छुपा कर ट्रेन में ला के छोड़े। और इत्तेफाक देखिए कि वहाँ टीटी से जब इन्होंने पूरी बात बताई तो उन्होंने उनको एक बाथरूम में बंद कर दिया और वहाँ तक जो किडनैपर थे ट्रेन के अंदर तक ढूंढने के लिए गए और टीटी ने बताया कि वहाँ पर फैमिली अंदर है।
तो वहां से गए, इस तरह वहां से चल कर ये, उसके बाद कहाँ पहुंचे आप? लखनऊ। लखनऊ। लखनऊ से जब हमें टीटी ट्रेन पकड़ाई थी, एक बस्ती उतरे में, बस्ती से हम पैदल आए हैं 3 दिन में। हाँ, बस्ती से आप पैदल यहाँ तक पहुंचे? हाँ, यहाँ तक हम नहीं पहुँचे हैं। तो भाई गांव है, लाइन के किनारे गांव है, वहीं बैठ के हम रोत रहे हैं। वही भैया लोग से पूरी दास्तान बताना, तब अपने घर लेके गए, खाना पानी देनी, सोए का व्यवस्था दी। अच्छा। तब ओकरे बाद सवेरे हमें खलीलाबाद लेके आया है। अच्छा, तो खलीलाबाद पहुंच तो कैसे मालूम पड़ा कि मेरा घर मगहर ही है? कैसे? मगर हमें नहीं मालूम था, गाँव सब भुला गए थे, हमें रास्ता नहीं मालूम था। अच्छा, तो कैसे घर पहुंचे आप? अकेले जहाँ खलीलाबाद है वहाँ हम बताना कि खलीलाबाद पहुँच जाए, तो वहाँ से हमारा पता लग गई। तो कौन पहुंचाया आपको घर पर? वही जोन बीजने लाए है भैया। अच्छा। हाँ, तो ये देखिए अपने घर पर पहुंचे शमशेर हैं, 12 साल की उम्र थी और सन 2007 का वक्त था। 12 साल की उम्र में जब इनका यहाँ से, ये आमी नदी है और देखिए ये बगल, ठीक यहाँ बगल में देखिए कबीर जी का समाधि मज़ार यहाँ पर है। देखिए आप दिखाना चाहेंगे बगल में, और ठीक बगल में यहाँ आमी नदी बहती है और यहीं पर शमशेर घर से टहलने ले आए थे और यहीं से इनका अपहरण होता है। और जब आँख खुलती है इनकी तो 1800 किलोमीटर दूर नासिक में पैरों में जंजीर जकड़ी हुई थी, नशे की सुई लगाई गई थी और वहाँ उन्होंने 15 साल गुजारी है गुलामी की वो खौफनाक दास्तान। तो अब जब यहाँ पहुँचे, क्या अभी वहाँ पर कोई है? अभी वहाँ पे 4 बच्चे और हैं, 2 बच्चे हैं 2 लड़के, उनकी गोड़ हाथ काट के मालिक भीख मंगाता है। अच्छा। कि कहूँ भाग न जाए। अच्छा, देखिए कहीं ना कहीं ये महज एक गुमशुदगी का मामला नहीं है, ये एक अपहरण कह लीजिए या फिर मानव तस्करी। आपने फिल्म देखी होगी अभी एक केजीएफ में किस तरह से लोगों का अपहरण करके कोयले की खदान के अंदर ले आते हैं। पूरी जिंदगी यानी जवानी से लेकर बुढ़ापा और मरने तक जिंदगी खत्म होती। कहीं ना कहीं शमशेर के साथ भी वही किया गया था। 12 साल की उम्र में अपहरण किया गया और 15 साल इनको कैद करके रखा गया और आज 15 साल के बाद किसी के सहारे ये पहुंचे हैं संत कबीर नगर अपने मगहर घर पे। और यहाँ पे कुछ लोग और हैं। आपका नाम क्या है? आप पिताजी उनके हैं? ये आपके बेटे हैं? जी। क्या वैसे क्या हुआ था जब गायब हुए थे? ये स्कूल से बच्चा लेके आया था 8:30 स्कूल पे, आओ क्रिकेट खेलता था, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने आता था। उसके बाद क्रिकेट खेला, उसके बाद घर पे ही वापस नहीं आया। 10 बज गया, हम लोग रोजे ही था उधर कहीं पता नहीं चला। उसके बाद 1 दिन के बाद हम लोग कोतवाली में FIR कराए, उसी काम के मेरे पास। अच्छा। उसी वक्त से हम लोग जहाँ जो बताया जहाँ आके पता लगाया। क्या आपको उम्मीद थी कि मेरा बेटा आ जाएगा? बड़ी उम्मीद थी। एक आदमी हमको कह दिया था, उससे हमारी बात इतनी थी कि बता देते कि 15 साल के बाद आएगा, 15 साल के बाद आएगा। तो ये आप क्या मानते हैं कि ये अपहरण है, ये मानव तस्करी है या फिर कुछ भी है? ये क्या माना चाहिए आप? इनको तो उठा के ले गए थे, तो यही तो है मानव तस्करी। तस्करी तो वही है। तो अभी ये तो आपने पुलिस से शिकायत की है पूरे मामले कार्रवाई के लिए कुछ? जी। किससे मिले आप? हम मुकुल से मिले थे, तो हमको फोटोकॉपी उनकी जो FIR की थी और एक फोटो इनका हम दिए है। किससे मिले आप कोतवाली में? वो मुकुल लिया गए थे पुलिस चौकी में, मगर पुलिस चौकी पे। अच्छा। यहाँ से वो अपनी कॉपी ले गए हैं वहाँ पे देने कोतवाली में। तो क्या कहा गया आपसे? क्या कहा? अब मुकुल से बात हुई, कहे हैं कि कल बताएंगे। अच्छा। हाँ, मीटिंग चल रही थी, तो कुछ हुआ नहीं कि कल बताएंगे। कितनी खुशी है आपका बेटा 15 साल बाद आया? हाँ। तो अभी क्या क्या दिक्कतें हैं इनको? देखिए ये जो है शमशेर को जो है, ये देखिए इनके पैर में, देखिए ये जो है, बढ़ जाइए, पैर में देखिए इनके जो है बता रहे हैं कि थोड़ा आराम से बढ़ जाइए। इनके पैरों में इंजेक्शन लगा, देखिए इनके, देखिए नजदीक से काफी चढ़ जाइए। पैरों में ये इंजेक्शन लगाया जाता था नशे का या जो भी हो, और देखिए पूरे पैरों में नशे के इंजेक्शन की, ये इनको होश ना रहे क्या है, क्या कर रहे हैं, कहाँ नहीं है। और इनके पैर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। देखिए यहाँ से इनको रॉड डाला गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा रॉड डाला गया है, जिससे ये दौड़ नहीं सकते हैं, चलने में दिक्कत होती है। और पेट में भी इनको चाकू मारा गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से मानव तस्करी का यह पूरा मामला लगता है कि किस तरह से इनको यहाँ से अपहरण किया गया, किस तरह से इनको यहाँ से अपहरण करके नासिक ले जाया गया और वहाँ पर इनसे काम कराया जा रहा था।
बताया जा रहा है कि अभी वहां पर लगभग 4 बच्चे, वहां 4 लोग मौजूद हैं, वहां पर हैं जिनसे काम कराया जा रहा है। और क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया उनके लिए? उनके लिए भैया कुछ ना कहना चाहिए, हर तरह कि उनका माफ़ कीजिए जे मैं अच्छा। ट्रेन पकड़ाई नहीं। हाँ, हाँ आप उनके, ट्रेन पकड़ा दिए। हाँ उनके कुछ ना अच्छा करो। काम किए वो। हाँ भैया, देखिए, जो इनको बचाकर ट्रेन पे बिठाए जिन्होंने, ये चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहें, क्योंकि बहुत रिस्की काम उन्होंने किया है कि एक गुलामी की जंजीरों से इनको छुड़ाकर वहाँ ट्रेन में बिठाए। वो इनका नाम जानते हैं लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि उनको जानकर खतरा हो सकता है, क्योंकि अस्थायी निवासी हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो ट्रेन के जो टीटी थे, जब वो किडनैपर ट्रेन तक ढूंढने आए और टीसी ने कहा कि वो यहाँ पर नहीं है, जो लैट्रिन में देखा तो पता है कि वहाँ पर कोई फैमिली अंदर है। उसके बाद वहाँ से लौटे और ये बस्ती पहुँचे और बस्ती से पैदल चलकर किसी गांव में ठहरे। गांव में ये ठहरे, वहाँ पर कुछ लोग देखा तो पूरी कहानी बताई। उसके बाद यहाँ पहुँचे वो खलीलाबाद अपने घर पर, और इनके पिताजी देखिए हैं, देखिए बस्ती से जो लेके आते दिखा रहे हैं, ये मास्टर तैयब साहब कोई हैं, और ये जमदा शाही, खुर्शीद नूरानी, ये वो दो शख्स हैं जो बस्ती से यहाँ पर पहुँचाए हैं। बहुत इन्होंने नेक काम किया है। और शमशेर, जब आपको यहाँ से, आपको जब घर से कितने बजे का वक्त था जब आपको? अब हमें भैया टाइम नहीं मालूम। सुबह का तारीख हाँ। कुछ याद होगी आपको? ना, दिन को याद होगा? सोमवार मंगल रहा, सोमवार या मंगलवार, क्योंकि इतनी सुइयां इनके पैरों में और सर में चिभोई गई है नशे की कि वो सब भूल चुके हैं। लेकिन इतना याद है, 2007 का वक्त था, वो घर से निकले, घर से निकलकर यही वो आमी नदी है, यहाँ पर वो टहल रहे थे। बताया जाता है कि यहाँ पर कुछ लोग आए, बेहोशी की दवा सुंघाकर एक जीप में उनको रखे और यहाँ से उनको ले गए। लेकिन जब इनकी आंख खुली शमशेर की, तो मालूम पड़ता कि खलीलाबाद शहर यानी संत कबीर नगर जिले से 1800 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के नासिक में पैरों में जंजीर जकड़ी हुई थी। जब इनको होश आया, उसके बाद इनको भी सुइयां चुभ हो गई नशे की। उनसे काम कराया जा रहा था और बता रहे हैं कि अगर वहां से कोई भागने की कोशिश करता तो उसके हाथ और पैर को काट देते थे। ये कोई फिल्मी नहीं है, ये शमशेर की जबानी है, जो 15 साल गुलामी की जंजीरों, या यूं कह लीजिए कि खौफनाक कहानी, 15 साल किसी की जिंदगी कैद में गुजरी हो। तो फिलहाल शमशेर की जबानी आपने सुनी कि किस तरह से 15 साल की वो खौफनाक गुलामी कि यहाँ से उनको अपहरण किया गया, और अपहरण करने के बाद नासिक महाराष्ट्र ले जाते हैं, जंजीरों में कैद कर 15 साल गुलामी कराते हैं। फिर से बताना चाहेंगे कि आपने एक फिल्म देखी होगी KGF, जिसमें लोगों का अपहरण करके कोयले की खदान में लगभग 300 फीट नीचे जमीन के ले आते हैं और पूरी जिंदगी बुढ़ापे तक वही करती है। और वो कहानी सच्ची में ये देखिए, शमशेर है 15 साल इनके अपहरण के बाद, 15 साल के बाद ये गुलामी से छूटकर अपने घर पहुंचे हैं, और घर वालों की उम्मीद थी कि मेरा बेटा आएगा। इनके पिताजी हैं, जब ये गायब हुए थे कितनी परेशानी हुई थी, कहाँ ढूंढे थे आप? बहुत जगह, आजमगढ़, बॉम्बे, कहाँ दिल्ली, आगरा, सब जहाँ जो बताया तहाँ मिला। अच्छा, तो कुछ मालूम पड़ा था उसमें कोई? हाँ, कोई पता नहीं चला। बाकी जब हमने हथौड़ा गया तो वहाँ एक साहब थे, वही हमको बताया कि जाइए, आपका बच्चा 15 साल के बाद आ जाएगा। और हमको उनकी बात यकीन हो गई, 15 साल के बाद मेरा बच्चा आ गया। तो ये इनके पिताजी हैं और ये शमशेर हैं, जिन्होंने खुद अपनी ज़बानी बताई है कि किस तरह से 15 साल के बाद शमशेर गुलामी की खौफनाक वो कहानी जो है, सच्ची कहानी, उससे बाहर निकल कर पहुंचे हैं और आज अपने घर पर हैं। यानी 15 साल का एक लंबा अरसा होता है। 15 साल ही नहीं, 1 साल अगर किसी को जेल में डाल दिया जाए तो समझ ली पूरी जिंदगी वो जेल में है। लेकिन एक शख्स 10-12 साल की उम्र थी और यहाँ से उसका अपहरण किया गया, या यूं कह लें उसकी तस्करी की गई, और 15 साल तक कैद में रखा गया, जंजीरों में जकड़ कर नशे की सुइयां चुभोई गई, और आज 15 साल के बाद शमशेर अपने घर पहुंचा है और घर के लोग काफी खुश हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद क्या पुलिस वहीं पर रोक देती है या फिर आगे जांच करती है? क्योंकि जिस तरह शमशेर के मामले में जो मामला सामने आया है, जो बात निकलकर सामने आई है, यहाँ से ले जाकर ये पूरी तरह से
मानव तस्करी का मामला सामने आता है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पूरे मामले पर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्या महज एक गुमशुदगी की रिपोर्ट पर खत्म कर देगी या फिर मानव तस्करी मानकर मामले को आगे बढ़ाएगी। इस पूरी कहानी को देखने और सुनने के बाद आपको फिल्म जरूर लगी होगी, लेकिन शमशेर 15 साल जिस खौफनाक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उसे देखकर और सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो गए होंगे। लेकिन जो सबसे गौर करने वाली बात है वो ये कि जब 2007 और 8 के बीच शमशेर मगहर से गायब हुआ था, तो उस वक्त आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे मगहर से गायब हुए थे, जिनका आज तक कोई भी सुराग नहीं लग सका। 2008 के इस अखबार पर गौर करेंगे तो कहानी महज गुमशुदगी की नहीं, बल्कि ये पूरा मामला मानव तस्करी से जुड़ा हुआ लगता है। लोगों की माने तो अगर शमशेर के मामले में ईमानदारी से तफ्तीश की जाए तो एक बहुत बड़े मानव तस्करी के रैकेट का खुलासा हो सकता है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर जिले की पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। क्या पुलिस इतना सब कुछ जानने के बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाती है या फिर मामला गुमशुदगी पर ही खत्म हो जाएगा। स्पेशल डेस्क, दस्तक न्यूज लाइव। जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो, सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो, क्योंकि न हम सत्ता के करीब रहते हैं और न हम विपक्ष के पहरेदार हैं, न हम झूठ को सुनते हैं और न हम झूठ को फैलाते हैं। डंके की चोट पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं, क्योंकि हम हैं दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले।